10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पार्ट 24 प्रश्नावली 7.2। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है तथा बी के निर्देशांक दिया हुआ है। यानी सबसे पहली बात है ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो मान लो कोई वृत्त है, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है। केंद्र से गुजरने वाली वह सरल रेखा जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श करती है उस सरल रेखा को व्यास कहते हैं। तो केंद्र से किसी रेखा को गुजारेंगे परिधि तक जाएगा तो वह व्यास ही होगा, है ना। तो प्रश्न के अनुसार ए बी किसी वृत्त बिंदु ए के ये है ना, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये भी एक वृत्त का व्यास है। तो व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं ना। तो इसका अर्थ हुआ ये बिंदु ओ ए बी व्यास का मध्य बिंदु है। बात आई समझ में। और बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है, ये केंद्र का निर्देशांक 2-3 यानी 2-3, x नियामक 2 y नियामक -3। ए इसके बाद दिया है केंद्र का तथा बी का निर्देशांक 12 और 4 लिखा है कि 11 है जी, 1-4। बी का निर्देशांक 1-4। ए के निर्देशांक ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लो ए का x निर्देशांक x1, y निर्देशांक y1, बी का हो गया तुमको x2, दूसरा हो गया y2। बिंदु ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। ये लिख देंगे बिंदु ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु, व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। और इसी बिंदु को केंद्र न कहेंगे, यानी केंद्र है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो इसका अर्थ हुआ मध्य बिंदु ओ का x नियामक निकालेंगे, इसीलिए मध्य बिंदु ओ का x नियामक। तो किसी भी मध्य बिंदु का x नियामक होता है x1 + x2/2। तो x1 + x2/2, x1 ही है, इसका मान निकालना है। तो x1, x2 का मान 1 है, 1/2। तो मध्य बिंदु O का x नियामक कितना निकला, x1 + 1/2, समीकरण 1। समझा। मध्य बिंदु O का y नियामक कितना होगा, मध्य बिंदु O का y नियामक हो जाएगा तुमको y1 + y2/2। y नियामक y1 हो गया y1 + y2 हो गया 4/2 होगा ना। ये हो गया तुमको y नियामक, इसका वैल्यू आया y1 + 4/2। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में x नियामक जो निकला है, x बराबर x1 + 1/2 आया है। तो देखो मध्य बिंदु O का x नियामक 2 है, तो x का मान 2 होगा। अब तिरछा गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर x1 + 1। तो x1 4 प्लस 1 को इधर लो -1, यानी 3 बराबर x1। x1 का मान कितना निकला 3।
इसीलिए x1 बराबर 3। समीकरण 2 के अनुसार y नियामक कितना हुआ? y नियामक हो गया तुमको y बराबर y1 प्लस 4/2 y1 प्लस 4/2। अब बिंदु O का y नियामक -3 है तो y का मान यहाँ हो जाएगा -3। तिरछा गुना करेंगे तो -6 बराबर y प्लस 4। इसीलिए y -4 ये +4 पीछे जाएगा तो -4 यानी -6 -4। इसीलिए y बराबर -10। तो y नियामक भी निकल गया -10। तो इसमें विशेष बात यही है, AB को एक वृत्त का व्यास दिखला दिया है। तो सोचने वाली बात ये होगी जो मध्य बिंदु केंद्र होगा, तो जिसका x नियामक मध्य बिंदु का फॉर्मूला सिंपल है x1 प्लस x2/2 और y का भी इजी है y1 प्लस y2/2। इस तरह पर निकल जाएगा। 8वां प्रॉब्लम देखो, यदि A और B क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक की जांच कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। क्वेश्चन के अनुसार A और B दो बिंदु है, दोनों को मिला देंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। प्रश्न में लास्ट में है P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो P AB पर कहीं स्थित है। तो मान लो यहाँ पर स्थित है P। बिंदु A का x नियामक -2 y नियामक, B का दिया हुआ है 2 - 4 x नियामक और y नियामक। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु P का निर्देशांक मान लेते हैं x नियामक x, y नियामक y। समझ रहे हैं ना? A B दो बिंदु है, इसको मिला दो, एक रेखाखंड बन गया। बिंदु P A B पर स्थित है, जिसका दोनों नियामक निकालना है। विशेष बात यह है, एक संबंध दिया है AP बराबर 3/7 AB हो, यानी दिया है AP बराबर 3/7 AB हो, ये दिया हुआ है। और जो दिया हुआ रहता है उसी के आधार पर हिसाब बनता है। तो बिंदु P AB सरल रेखा को दो भागों में बांट रही है। पहला भाग कहलाएगा M1, दूसरा भाग M2। तो इसमें हम लोग एक संबंध निकालेंगे AP। देखो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB, ये दिया हुआ है। AP पहला भाग M1 है, ये हो गया M1 होगा 3/7 AB। AB कितना है? AP जोड़ PB, AP जोड़ PB। तो ये हो गया M1 बराबर 3/7। AP कितना है देखो, तो AP M1 है, तो AP के लिए M1 होगा प्लस PB कितना है? PB M2 है, तो M2 होगा इतना। और M1 बराबर तिरछा गुना करेंगे, यहाँ इस 7 आ जाएगा ना, तिरछा गुना करेंगे तो 7M1 बराबर 3 का कोष्ठ तोड़ेंगे तो 3M1 प्लस 3M2। इसको समझा सब बोलो, और नहीं समझा तो यहीं पर देखो। इसको हल करेंगे तो तिरछा गुना करो तो क्या होगा? 7AP बराबर 3AB होगा इतना। इसको चलो मिटा ही देते हैं। ये दिया हुआ है
इसमें हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो 7AP बराबर 3AB और 7AP कितना दिया है, पहला भाग है M1 माने हैं, तो 7M1 बराबर 3। AB किसके बराबर है, तो A से B तक AP जोड़ PB, AP जोड़ PB, ये हो गया 7M1 बराबर 3। AP का मान बैठाओ, AP M1 है, प्लस PB का मान बैठाओ, PB M2 है। समझ रहा है, ये 7M1 बराबर पोस्ट करेंगे 3M1 प्लस 3M2। यहाँ तक समझा सब? ये अब समीकरण है, M1 को पीछे लाओ, तो 7M1 प्लस वाला है तो माइनस 3M1 बराबर ये 3M2 आगे बच गया, ये कितना हो गया, 4M1 होगा बराबर 3M2 होगा। इसीलिए M1 बराबर 3M2 बटा 4। M1 का मान निकला न, कैसे निकला समझा इसको? M1 बराबर हो गया 3M2 बटा 4, ये प्राप्त हुआ है। अब देखो बिंदु P का x नियामक निकालेंगे, तो बिंदु P का x नियामक, तो विभाजन सूत्र से M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 होगा। M1 बराबर M1 ही रहने देंगे, M1 का मान नहीं लिख लेते। M1 बराबर 3M2/4, तो बता रहा है तो दोनों को अलग कर लेते हैं। कहने का इसको हम लोग लिख सकते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 कोस गुने 1/M1 जोड़ M2। आंसर को कैसे तोड़ेंगे इसकी व्याख्या ट्रिग्नोमेट्री से लेकर बहुत चीज में हो चुकी है। ऐसा लिख सकते हैं M1 बराबर 3M2/4, 3M2/4 M1 का मान हुआ। X2 कितना है, तो देखो ये हो गया X1, ये Y1, ये हो गया X2, Y2, X2 हुआ 2, तो गुने 2, फिर प्लस M2 को रहने देंगे, यहाँ M2 है तो M2 गुने X1 कितना है -2 कोस गुने 1/M1 कितना है 3M2/4, 3M2/4 प्लस M2 को रहने देंगे। इसको हल करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3M2/2 प्लस माइनस 2M2 कोस। इसको हल करेंगे तो ये हो गया 4 3M2 जोड़ 4M2 होगा इतना। इसका लघुत्तम लेंगे तो 2, 3M2 माइनस 2 दूनी 4M2 गुना 4A/B/C के तर्ज पर है, C पर आ जाता तो 1 चौका 4, नीचे में बच गया 3M2 और 4M2 7M2 2 दूनी, समझ रहा है ना। तो बराबर में हुआ 3M2 माइनस 4M2, नीचे में कुछ नहीं है, ऊपर में ये 2 है तो कोस गुने 2 और नीचे में 7M2, इतना ही बता। इसको यहाँ 3M2 माइनस 4M2 है, तो इसका मतलब -M2 बच रहा है गुने 2
नीचे में 7 m2 कट गया तो -2 बटा 7 ये बिंदु P का x नियामक हुआ -2/7 आएगा ना। बिंदु P का y नियामक निकालना है। y नियामक का फॉर्मूला होगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। देखो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इसे छोटा टेक्निक बतला देते हैं। ऐसा बना रहे हैं तो देख लो। फिर वहाँ पर बटा वाली बात आ गई। यहाँ पर एक बात ये देख लो, तो अब ये इतना है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इस पर ध्यान दो, m1 बटा m2 बराबर 3/4, यानी m1 हो गया 3, ये 3 हुआ, m2 का मान 4। ये थोड़ा सीधा है। y का मान इसी पर देख लो, समझा कैसे हुआ। m1 कितना 3, y2 कितना -4, जो m2 कितना तो m2 4, y1 -2, m1 3, जो m2 4, तो प्लस माइनस 3 चौका 12, प्लस माइनस 4 दूनी 8, 3 4 7, 12 8 -20/7। तो इसका आया है -20/7। अब x वाला मामला भूला जाओ, इस पर देखो तो बिंदु P का x नियामक बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 जोड़ m2। m1 कितना तो 3, x2 2 प्लस m2 4, x1 -2, m1 3, m2 4। इससे जस्ट पहले बतला थे, इसको दिमाग से निकाल। इसको समझा, इसको सीधा करके मतलब ये वाला बेकार, मतलब समीकरण से ही निकला है m1 m2 का मान। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 3 4 7, -2/7। यही ना आया है, लेकिन तरीका थोड़ा छोटा हुआ। समझ गया ना तू लोग। इस पाठ में दो ही रहने दो।